नमस्कार, कैसे हैं सभी के सभी। तो राजस्थान के सभी भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आभार। और साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए एक प्यारी सी चीज़ लेकर आता हूं जिसका नाम है राजस्थान डायरी। इस डायरी के अंदर राजस्थान के इतिहास में छुपे हुए पन्नों को आपके सामने अपनी भाषा में कहने का प्रयास करता हूं, उनको समझना। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है साथियों, क्योंकि वर्तमान परिवेश में अगर आप आरपीएससी दे रहे हैं, आरएएस देते हैं, तो उनमें भी इसका जिक्र बहुत अच्छे से आता है। तो आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर भूपेंद्र सर, हिंदी बाय एजुकेटर। अब मैं बात करता हूं साथियों, आज इस राजस्थान डायरी में आपके लिए क्या खास है। तो चलते हैं, आइए जानते हैं कि आज की राजस्थान डायरी में आपको क्या मिलने वाला है। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे तो अमरकोट के राजा महेंद्र सिंह और लोद्रबा की जो राजकुमारी थी मूमल, उनके इतिहास के बारे में, उनकी प्रेम गाथा के बारे में। कहते हैं कि वो है अमर प्रेम कहानी है जो राजस्थान के जन जन में फैली हुई है, राजस्थान के जन जन के हृदय में वास करती है। ऐसा कहा जाता है कि महेंद्र और मूमल जो हैं वो एक दूसरे से अति प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि उनके जीवन में बहुत सारी विसंगति आई, और उस कहानी को राजस्थान के लोक नृत्य में, लोकगीतों में गाया जाता है और सुनाया जाता है। इस पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, इसमें शोध भी होते हैं, ये साहित्य का विषय है। तो आज आप तैयार हैं सारे के सारे सुनने के लिए इस कहानी में कि क्या क्या होता है। और इस कहानी का बहुत ही रोमांच दृश्य है, आप सब लोग इसको सुनिएगा और इसको महसूस करिएगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है, कहते हैं ना कि रोमियो और जूलियट तो कुछ भी नहीं है। अगर प्यार की निशानी देखनी है तो महेंद्र और लोद्रबा की राजकुमारी मूमल से अच्छी नहीं हो सकती। साथियों, ये बात उन दिनों की है, एक शासक थे। ये जो जगह है अब हमारे यहाँ नहीं है, ये पहले सिंध में पड़ती थी, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया है, तो अब ये पहुंच गया है पाकिस्तान में। अमरकोट, उमरकोट भी बोलते हैं, ये वही अमरकोट है जहां पर, ध्यान रखना साथियों, अकबर का भी जन्म हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ती है यह प्रेम कहानी। आप भी जाने क्या है। लोद्रबा जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर का एक छोटा सा शहर था, एक राज्य था जो कि काक नदी के किनारे था। अमरकोट जो है वो सिंध में पड़ता था, अलग हो गया है। बात ये उन दिनों की है, यहाँ पर गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था हमीर जडेजा, ठीक है। और अमरकोट के जो शासक थे उस समय उनका नाम था विशल देव। विशल देव की पुत्री जो है वो हमीर जडेजा के लिए ब्याही थी, यानी इनकी शादी हुई थी। अब ये अपने कहाँ आए, ये आए अपने ससुराल, यानी ये आए अमरकोट। जब ये अमरकोट आए, सिंध का स्थान था, पूरा का पूरा रेगिस्तान इलाका था। अमरकोट आए तो इनके हम उम्र कौन थे, जो कि विशल देव राजा के पुत्र थे, जिनका नाम था राजा महेंद्र सिंह। ये अमरकोट के शासक थे, अमरकोट के राजकुमार थे, तो दोनों ही हम उम्र थे। तो भाई दोनों ने कहा चलो साहब, जीजा सा आए हैं, जीजा सा आए, जीजा साहब बताइए क्या करना है। कि चलो यार शिकार करते हैं। और वो भी शिकार का भी एक अलग अलग नमूना होता है, शेर का शिकार नहीं करना, हिरण का नहीं, अब से खरगोश का शिकार करेंगे। तो दोनों के दोनों अपने ऊंट घोड़े उठाए, और घोड़े दो ऊंट उठाए और ऊंटों पे दौड़ दिए रेगिस्तान में। शिकार के लिए दोनों साहब अपने अपने धनुष्मान लेके निकल चले, लेकिन शिकार किसका करना है, बोले कि खरगोश का ही शिकार करेंगे, ध्यान रखना आज खरगोश। अब खरगोश तो कहां मिला, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते गए, दोनों ही दोनों बहुत दूर पहुंच गए। देखा अचानक से एक खरगोश दिखाई दिया, और उन्होंने खरगोश के पीछे अपने शिकारी घोड़े मतलब जो दौड़ा दिए। अब वो आगे आगे, खरगोश आगे आगे, अपन पीछे पीछे। खरगोश लंबा दौड़ता गया। इन्हें ये भी होश नहीं रहा कि हम अपने राज्य से कितनी दूर निकल आए हैं। सुबह से शाम हो गई उसका शिकार करते करते, शाम हुई, जब दिन ढला तो देखा कि खरगोश तो किसी झाड़ियों में छुप गया। अब ये रास्ता भी भटक चुके थे, अभी देखा कि क्या है, आसपास देखा तो कुछ नहीं। साथियों, तब इन्हें एक नदी दिखाई दी जिसका नाम था काक नदी, जो कि जैसलमेर से होकर निकलती है, काक नदी। और उस नदी के किनारे ही शहर बसता है लोद्रबा। तो काक नदी दिखाई दी, प्यासे थे, रुक गए काक नदी में जाके। दोनों के दोनों देखें आप किस प्रकार से चलते गए। रेगिस्तान बहुत बड़ा है साथियों, रेगिस्तान में अगर पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो ये अपने आप में सहसा होती है, ठीक है। तो यहां पर उस कहानी का बड़ा अच्छा सा दृश्य है। कहा जाता है ऐसा कि महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते करते राजस्थान के जैसलमेर के लोक दरबार के पास काक नदी पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां काक नदी में वो खरगोश तो चला जाता है, शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। महेंद्र और थक हार कर क्या करते हैं, नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो फिर महेंद्र को क्या दिखता है, एक दिखता है कि नदी दिखी, और नदी के आसपास क्या दिखा महेंद्र को, एक गढ़ दिखा जिसको लोद्रबा कहते थे साथियों। और लोद्रबा की
मैं आपको बता दूं कि यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य था, चारों तरफ इतने सुंदर फूल महक रहे थे, बहुत ज्यादा आसास था। अगर यहाँ देखा जाए तो थोड़े शब्दों में लिखा भी है कि जब बादशाह ये बैठे हुए थे कुछ ढूंढ रहे थे तो खूबसूरत महल दिखाई देता है और दोनों नदी पार करके उस महल तक भी पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि वहां की एक खूबसूरत राजकुमारी का बहुत चर्चा था। ऐसा कहा जाता है कि वहां दूर दूर से लोग आते थे राजकुमारी के पास उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर, लेकिन राजकुमारी ने किसी से भी न मिलने की इच्छा जताई, न कभी किसी से विवाह करने की इच्छा जताई। साथियों, ये लोग पहुंच गए वहां पर, इतना सुंदर गार्डन देखकर, सब कुछ देखकर इनको बहुत अच्छा लगा। ये लोग धीरे धीरे कहां पहुंचे, ये रही वो राजकुमारी मूमल। कहते हैं इनकी सुंदरता के चर्चे बहुत ज्यादा थे। साथियों, सुंदरता तो होनी है, राजकुमारी तो सुंदरता में कमी कहां से आ जाएगी। तो साथियों, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई अब पहुंच गए हमारे महेंद्र सिंह जी, और दोनों पहुंच गए महल। आओ भगत हुआ, इनका खातेदारी हुई। पूछा कहाँ से हो, तो इन्होंने बताया कि भाई मैं अमरकोट का राजकुमार हूँ और ये हमारे गुजरात के साथ साथ हमीर जडेजा जी हैं, दोनों के दोनों हैं। तो इनकी आओ भगत में इनके भोजन पान की व्यवस्था हुई, इनकी उत्तम व्यवस्था में इनको ठहराया गया। और ठहराने के बाद यहाँ इन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। बताया इन्होंने सारी बात कि हम शिकार पर आए थे, हम रास्ता भटक गए, आपका खान पान और विश्राम करना चाहते हैं। महल के अंदर ले जाकर इनका सत्कार हुआ, ठीक है, पान जलपान की व्यवस्था भी, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही वह जाने लगे, जब वो जाने के लिए बोले कि चलो अब हमारा जलपान भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, आत्कार सत्कार भी हो गया, आप हमें इजाजत दीजिए, एक रास्ता बता दीजिए कि हमें अमरकोट जाना है। लेकिन जैसे ही वो अमरकोट जाने लगते हैं तो एक संदेशा आता है राजकुमारी से, और तो एक सेविका राजकुमारी का संदेश लेकर उसके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहते हैं। यानी आपसे अब कौन मिलना चाहता है? राजकुमारी मूमल बारी बारी से मिलना चाहती हैं। अब दो लोग, राजकुमारी एक, ठीक है, हालांकि पहले शादियां होती थी क्योंकि पहले महेंद्र सिंह की 6 रानियां है ना, जडेजा की भी रानियां, तो रानियों की तो गिनतियां संख्या में होती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले बोले कि आप कौन जाओगे, कि जीजा साहब आप ही जाओ, पहले आप ही निपट लो, राजकुमारी मिलने जा रही हैं, आप चले जाओ मिलने। साहब कौन पहुंच गया महल में मिलने? पहुंच गए कौन? जडेजा जी, हमीर जडेजा जी। हमीर जडेजा जैसे ही उनके दरबारी कक्ष में गए, महल के अंतर भाग को अंतःपुर कहते, जब अंदर गए तो वहां देखा कि शेर भी था, वहां मगरमच्छ भी था, अजगर भी था, सांप भी थे। तो अब सब कुछ देख के डर गए, क्योंकि वो, उनको ये नहीं पता था कि नकली है, बिल्कुल असली लग रहे थे, क्योंकि उसमें भूसा भरा हुआ था और कुछ मोम के पुतले भी रखे थे, तो एकदम से ओरिजिनल लग रहे थे। अब हमीर ने कही यार इतने खतरनाक जानवर तो इसने रास्ते में छोड़ रखे हैं, अब यही मार देंगे। तो हमीर जडेजा जी डर के मारे लौट आए और महेंद्र से बोले, महेंद्र यार वहां पर तो खतरा है, मत जाओ। महेंद्र ने भी कही हम भी अमरकोट के राजा हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तलवार वलवार लगी थी, कटखाड़ी एकदम से चौड़ी, 7.5 फुट के जवान, यार ऊंची छाती, बॉडी लगना चाहिए ना। उस समय के राजकुमार और खासकर राजस्थान के राजकुमार अपने आप में पर्सनैलिटी देते थे। महाराणा प्रताप को ही देख लीजिए आप, है ना, ऐसे ही महेंद्र सिंह भी तो अपने आप में उस समय जो थे बिल्कुल शानदार थे। तो भाई अब महेंद्र जी चल पड़े कहां? कच्छ की ओर। कच्छ के सामने उन्होंने देखा, ऐसे ही शेर देखा खड़ा हुआ, ना धूल रहा कुछ कर्म, खड़ा हुआ था। महेंद्र ने भी आओ ना देखा ताओ अपनी एक तलवार निकाली और मुष्ट प्रहार से शेर की गर्दन धड़क से अलग कर दी। तब पता चला कि उसके अंदर तो भूसा भरा हुआ था। ठीक वैसे ही उन्होंने मगरमच्छ की हत्या भी कर दी और ठीक वैसे ही सांप को भी खत्म कर दिया। यानी तीनों के तीनों जो थे वो मोम और भूसे के बने हुए थे। और उनको करने के बाद वो अंदर पहुंचे। अंदर राजकुमारी के जैसे ही उन्होंने दृश्य देखा, राजकुमारी मूमल बैठी हुई थी, उनकी सुंदरता देखकर महेंद्र राजा तो क्या हो गए? पागल हो गए, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, उन्होंने कि भाई कहां हैं, तो देखा तो मूमल सामने बैठी थी और मूमल की सुंदरता के क्या कहने। उसके बाद दोनों ने बातचीत करी, आपस में बात हुई कि आप कैसे बताया उन्होंने। तो दोनों के बीच जब बात हुई, रात पता ही नहीं चली कब निकल गई। ऐसा होता है साथियों, जब भी कभी सच्चे मन से या सुंदरता के आकर्षण के प्रति अगर प्रेम भाव होते हैं तो वहां पता ही नहीं चलता समय का। रात बीतती चली गई, सुबह होने को आया, बातें करते रहे, एक दूसरे से कहा अति प्रेम करते हैं, है ना। मूमल भी प्रेम करने लगी और महेंद्र भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन महेंद्र की पहले से 6 रानियां थी। तो महेंद्र ने कहा कि मैं मुझे जाने की इजाजत दो, मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा, या फिर यहीं रह जाओ। लेकिन महेंद्र से उन्होंने एक वादा ले लिया कि अगर आप शादी नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप मुझसे मिलने रोज आओगे, ये वादा करो। अब अमरकोट काफी दूर और आना कहां था उनको? लोदरवा, जैसलमेर। अब इतना डिस्टेंस कवर करना है, डेली आना है। वादा करो कि रोज रात को आओगे आप मेरे से मिलने। भाई अब महेंद्र भी राजा क्या करता, प्रेम तो कर चुका था, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होते, कर लिया प्रेम, दे दिया वचन कि हाँ भाई मैं रोज आऊंगा। अब वचन सता रहा था, दोनों
राजा निकले अमरकोट की ओर, अमरकोट पहुंच गए। हमी जडेजा जी भैया स्वागत पान देखकर मस्त अपने आराम से गुजरात चले गए। अब महेंद्र बस रात दिन यही सोचे कि हाय कभी एक बार दीदार हो जाए। ना तो उस समय मोबाइल थे, ना व्हाट्सएप था। ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप पे डीपी मंगा लो, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यादों का बसेरा हुआ करता था। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसको इसको हो जाए कैसे भला वो सोएगा, कभी मुस्काएगा छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगा। बड़े नादान हो तुम तो, जरा समझा करो बातें, गले लगकर जो रोता है बिछुड़ के कितना रोएगा। ऐसी परिस्थितियों में साथियों अब उसके बचन का क्या हो, तो फिर उसने एक बहुत अच्छी चीज ढूंढी, और वो अच्छी चीज क्या थी, एक ऊंट ढूंढा, उसका नाम था चीतल। उस ऊंट की खोज की गई कि वो ऐसा ऊंट था जो इतनी हवा से तेज गति से चलता था कि इतनी देर में कि वो अमरकोट से जैसलमेर के जो लोदरवा था वहां तक रात में ही पहुंच जाता था, और सुबह सुबह होते ही वो वहां से अपने घर आ जाता था। यानी आप सोच सकते हो कि इतना तेजी से चलने वाला ऊंट, दौड़ने वाला ऊंट था कि वो राजकुमार को लेकर, महेंद्र को लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाता था, और सुबह होने से पहले ही वो उन्हें लौटकर अमरकोट पहुंचा देता था। साथियों सुबह होने से पहले अमरकोट पहुंचकर वे सो जाते थे, किसी भी रानी से नहीं मिलते थे। 7-8 महीने निकल गए साथियों। 8 महीने में वो किसी भी रानी से नहीं मिले। 6 रानियां थी। अब भाई उसने राजकुमार मूमल को वचन दे दिया। वचन के बाद क्या हुआ, ये रहा वो भाई ऊंटल। इसका नाम क्या था साथियों, तो ध्यान रखना, ये भी बड़ा विशेष याद रखना, इसका नाम था चीतल। कहते हैं इसके सरचे कि ये है उस समय राजस्थान का जो जहाज कहा जाता है ना ऊंट को, ये वास्तविकता में वो जहाज था जो ऐसे करके एकदम से पहुंचता था और सीधे महल में, और महल से सीधे कहां, अपने घर अमरकोट। तो लोदरवा पहुंचकर ये लोग मिलते थे। ऐसा सिलसिला लगभग इनका 8 महीने चला। 8 महीने इन्होंने एक दूसरे से मिलना जारी रखा, एक दूसरे के आदी हो गए। लेकिन अब 8 महीने ये रानियों से नहीं मिला, तो रानियों को भी ऐसा आशंका हुई। उन्होंने अपनी सास को बताया, यानी बीसल देव की पत्नी और इनकी माताजी, महेंद्र की माताजी को बताया कि जो राजा हैं या राजकुमार हैं वो मिलते ही नहीं हम लोगों से। 8 महीने होने को आए। छोटी रानी को भी बताया, सब दुखी। तो फिर इसमें भी एक जो सास थी इनकी, जो इनकी माता थी महेंद्र, उन्होंने कहा कि जब भी ये आए तो रात को अगर ये आए, सोते हुए आए, ठीक है, तो सोते हुए में इनके बाल अगर भीगे हों तो इनके बालों का पानी थोड़ा सा दे देना मुझे, ठीक है। सब लोग जागते रहे। ये रात में निकल गए, सुबह दूसरे दिन लौट कर आए। तो क्या किया इन्होंने, जो बाल भीगे हुए थे उसका थोड़ा सा पानी लिया और माँ को दिया। उस माँ ने उस पानी को जब स्पर्श किया, उसको चखा, तो वो समझ गई कि ये काक नदी का पानी है, और काक नदी के किनारे ही पड़ता है लोदरवा, और वहां की सुंदर राजकुमारी, जिसका पूरे राजस्थान में नाम था, मूमल रहती है। तो समझ गई कि ये राजकुमारी के प्रेम में है, मूमल के प्रेम में है महेंद्र, और इसीलिए वहां डेली जाते हैं शाम को, रात को। फिर क्या था, सभी 6 रानियों ने मिलकर रणनीति बनाई, और रणनीति बनाकर किससे जाते हैं, कि ऊंट से जाते हैं। तो उस ऊंट को जहर दे दिया गया, और उस ऊंट को जहर देकर क्या कर दिया गया साथियों, मार दिया गया। तो अब चीतल तो मर गया, अब कैसे जाए राजा। अब राजा 1-2 दिन नहीं गया तो उधर मूमल जो है वो परेशान हो गई। मूमल ने कहा कि अब महेंद्र जी आए नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मूमल को महेंद्र को एक और ऊंटनी मिली। पहले ऊंट था, लेकिन अब क्या मिली, ऊंटनी मिली। अब ऊंटनी मिली, लेकिन ऊंटनी वाले लड़के ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जो है वो महेंद्र उस ईंट चुतल मरा पड़ा था। यह देखकर महेंद्र चिंतित हो गया, और ऐसी स्थिति में वो और ढूंढने लगा। तो उसको एक बालक मिला, और उसने कहा कि मतलब एक चीतल जैसा ही ऊंट है, लेकिन ये ऊंटनी है, याद रखना। लोदरवा पहुंचा सकता है, उसी रात वापस उसे अमरकोट भी पहुंचा देगा, लेकिन चीतल जैसा है। लेकिन इसकी रफ्तार वाली ऊंटनी के बारे में बताता हूं कि अगर इसकी रफ्तार में लोदरवा पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपने इसको मारा या कुछ भी किया तो ये क्या है, आपको रास्ता भटका सकती है, क्योंकि ये मतलब आवेग खो देती है। महेंद्र ने बस कितना सोचा कि बस मिल गया ना ऐसा ऊंट के पहुंचा सकता है और ला सकता है। मैट ने उस ऊंटनी को पकड़ा और इसके सहारे वो चला गया, लेकिन जल्दी होने के कारण क्या किया, महेंद्र ने उस ऊंट को मारा और ऊंट ने रास्ता भटका दिया। अब ऊंट अलग दिशा में जा रहा है। अब रात हो गई, रात्रि हो गई। लोदरवा परेशान कि आज राजकुमार नहीं आए, 2 दिन बाद भी नहीं आए हैं। बहुत दुखी होने के कारण इनकी जो बहनें थीं, सखियां थीं, वो इनके साथ थीं। सखियां खेल रही थी भेष रख के, कोई राजा का भेष रखी हुई थी। इनकी एक बहन थी सुमाली, वो राजा का भेष रखी थी, और इनके साथ खेलते खेलते वहीं सो गई, राजा के भेष में, मतलब एक पुरुष के भेष में। अब पुरुष के भेष में सो गई,
2 बजे तक इंतजार किया, 1 बजे तक इंतजार किया, नहीं आया, दोनों के दोनों सो गए। भटकते भटकते साहब राजा सुबह के टाइम 4 बजे के पहुंचे इनके कक्ष के पास, तो देखा कि मूमल सो रही हैं और साथ में ही कोई परपुरुष सो रहा है। जब ये महन ने देखा कि रानी के साथ कोई परपुरुष सो रहा है, लेकिन ये प्रेम तो मुझसे करती, मैं इनसे अति प्रेम करता हूं, तो उनका हृदय व्यथित हो गया। हृदय व्यथित हो गया। जिस चाबुक से उन्होंने ऊंट को मारा था, उस चाबुक को वहीं छोड़कर और वहां से निकल गए। चीतल को लेके, चीतल क्यों, अब तो चीतल तो खत्म हो गया था, ऊंटनी को लेके निकल गए। ये ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी बहन थी, है ना दोस्तों, बहन खेलते खेलते साथ सो जाती, ध्यान रखना, अपनी वेशभूषा में बहन मूमल के साथ सो जाती है, और इसकी वजह से अब इनको बहुत, ये मूमल की मेढ़ी है, आज भी साथियों ये इतिहास में प्रचलित है, कहा जाता है ये मूमल की मेढ़ी, बहुत सारे लोग इसको आज भी देखने जाते हैं। अब सुबह जब हुई तो देखा मूमल ने कि भाई यहां चाबुक रखा हुआ है, इसका मतलब है महेंद्र आए, और उन्होंने इस मेरे साथ मेरी बहन को पुरुष के वेश में देखकर गलत समझ लिया, और अब वो लूटेंगे, अब वो आएंगे नहीं। तो जब उनको ऐसा एहसास हुआ तो रानी खुद अमरकोट के लिए प्रस्थान कर गई। रानी अमरकोट पहुंची। अब साथियों हुआ यूं कि अमरकोट तो पहुंच गई, लेकिन रानी तो, अब राजा तो पहले से बहुत दुखी था, बहुत गुस्सा था, वो तो घर चला गया, उसने कहा कोई खत नहीं। पहले रानी ने कुछ खत भी भेजे, कि साहब पहुंचवा दे, लेकिन खत जो है वो राजा तक पहुंचे ही नहीं। रानियों ने अपने पास ही रख ली, जो 6 रानियां थी उनके पास आते थे, वो फाड़ के फेंक देती थी। अब राजा से मुलाकात कैसे हो, जब नहीं हो पाई स्थिति में, तब रानी अमरकोट पहुंची, और अमरकोट जाकर राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की द्वारपालों से। राजा पहुंचे, राजा ने कहा, लेकिन वही भी गुस्सा था, महेंद्र ने कहा नहीं, मुझे नहीं मिलना, क्योंकि बात तो नहीं पता थी, नहीं मिलना। रानी ने अपना डेरा वहीं जमा लिया। रानी डेरा जमाए रही वहीं, और बार बार ये प्रयास करती रही कि मिलें, बार बार ये प्रयास करती नहीं। उसके लिए लोदरमाह की राजकुमारी ने, मूमल ने बहुत सारे खत भी भेजे, संदेश भी भेजे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, नहीं हुआ। धीरे धीरे राजकुमारी को बहुत समय हो गया, और उसके बाद ऐसी कंडीशन आई तो एक चीज हुई, बड़ा अच्छा हुआ। उसमें क्या हुआ कि महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाते, अपने पैगाम पहुंचवाती, लेकिन उन्होंने क्या, है ना, अब क्या हुआ, महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजकुमारी मूमल से नहीं मिल पा सकता था, जिस कारण राजकुमारी मूमल रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करने लगी। अगली सुबह मूमल का क्या हुआ, पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या मुझसे मिल सकता है, लेकिन मना कर दिया जाता है। लेकिन मूमल वहीं पर डेरा जमाए रहती है और पैगाम भिजवाती रहती है, बार बार पैगाम के जवाब नहीं आ रहे थे। अब क्या होगा, अब महेंद्र ने सोचा कि जब ये इतना कर रही तो हो सकता है कुछ इसकी परीक्षा लेता हूं, होता है ना जैसे एक परीक्षा ली जाती। महेंद्र ने झूठी कहलवा दिया अपने द्वारपालों से कि जाओ मूमल से कह दो कि शाम को या रात में महेंद्र को डस लिया किसने, काले नाग ने। महेंद्र को डस लिया काले नाग ने। अब ये खबर, अब मूमल अपने क्या है, बात के लिए गाने वाले संदाकों को भी सारा लेने लगी, और संदेश वाहक कहकर मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते। ठीक है, मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही हो तो हो सकता है कि मूमल सच्ची हो। इसके चलते महेंद्र ने क्या किया, परीक्षा ली मूमल की, और कहलवा दिया कि पैगाम भिजवाया कि महेंद्र के दरबारी से कहलवाया कि तुम राजकुमारी मूमल से जाकर बोलो कि रात को महेंद्र ने काले सांप ने डस लिया और महेंद्र की हो गई मृत्यु। यह पैगाम भिजवा दिया कहां तक, मूमल तक। अब मूमल ने जब यह बात सुनी तो अब स्वाभाविक है कि जब कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है और जब उसको ऐसी खबर आए कि उसका प्रेमी मर गया है, तो सोचिए, जब ये बात सुनी मूमल ने तो अपने प्राण त्याग दिए। ये होती है मोहब्बत। बीमार नहीं हुई, बेहोश नहीं हुई, केवल इतना सुना है कि महेंद्र की मृत्यु हो गई है, काले सांप ने उनको डस लिया है, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साथियों, प्राण तो त्याग दिए, लेकिन मोहब्बत एक तरफा होती तो क्या कहने, मोहब्बत तो महेंद्र ने भी उतनी की थी। साथियों, इतिहासकार ये बताते हैं कि जब मूमल की मृत्यु हुई तो इसका संदेशा कहां पहुंचा, सब रोने लगे, वहां जितने भी लोग थे आसपास के, वो भी रोने लगे कि यार राजकुमारी आई थी यहां डेरा डमाए, बार बार प्रयास कर रही थी महेंद्र से मिलने का, लेकिन महेंद्र नहीं मिले। दरबारी भी रोने लगा और चीख चीख के कहने लगा कि महेंद्र तो जिंदा है, वो तो परीक्षा लेना चाहते थे आपकी, आप तो सच में आपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात राजा महेंद्र को पता चली तो वो पागल हो जाते हैं, राज दरबार छोड़ दिया, भटकने लगे, कपड़े पहन के रेगिस्तानी सड़कों में भटकने लगे, और भटकते भटकते उनकी अंदर की आत्मा धिक्कारने लगी स्वयं से, और वह भी अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही दो अथाह प्रेम करने वाले दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम के वियोग में प्राण त्याग देना, ये अपने आप में ये बताती है कि इससे अमर गाथा प्रेम की, इससे बड़ी परिभाषा प्रेम की कोई हो नहीं सकती। तो साथियों, ये थी
लोदरबा की राजकुमारी मुमल और अमरकोट सिंध के राजा महेंद्र राजकुमार की प्रेम गाथा। साथियों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे वाक्यांश आपको आरपीएससी, आरएएस जैसे एग्जाम्स में मिल जाते देखने को। तो कैसी लगी ये कहानी, कैसा लगा राजस्थान का इतिहास, आप जरूर बताइए। आपसे फिर मिलूंगा एक नए इतिहास के साथ, एक नई राजस्थान डायरी के एक नए पन्ने के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, जय राजपूताना स्थान। थैंक यू साथियों।